हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश। ये है नॉलेज बी। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मोबाइल्स में और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ब्लास्ट की खबरें बढ़ती जा रही हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में ब्लास्ट क्यों होता है और अपनी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, चाहे वो मोबाइल हो या वो ईयरफोन हो, उसमें ब्लास्ट के मेन कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण है बैटरी का डैमेज होना, और ये जो डैमेज है इसके 4 सिनेरियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है बैटरी को ओवरचार्ज करना। कई बार हम लंबे यूज के बाद मोबाइल को जब चार्जिंग पे लगाते हैं तो उसको हम वैसा ही छोड़ देते हैं। इस कारण आपकी बैटरी पे स्ट्रेस बढ़ता है और बैटरी लंबे समय तक काम नहीं कर पाती। सेकंड है आपका ओवर हीटिंग। कॉन्स्टेंट यूज की वजह से ओवर हीटिंग हो सकती है, या फिर आप अपने गैजेट को हार्श एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से कि बैटरी ओवर हीट हो रही है। तो इन दोनों कारणों से भी आपकी बैटरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ओवर एक्सपोजर टू सन। अगर आप मोबाइल को धूप में छोड़ते हैं और ये ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है तो सूरज की गर्मी से मोबाइल की बैटरी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वहां पर बैटरी के खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। लास्ट है आपका प्रोसेसर ओवर हीटिंग। आजकल के मोबाइल फ़ोन काफ़ी बड़े प्रोसेसर के साथ, बड़ी स्क्रीन के साथ और बड़ी बैटरीज के साथ आते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन को पसंद है अपने मोबाइल में ही काफ़ी सारे मल्टीटास्क करना, जैसे कि गेमिंग, वीडियोस, एडिटिंग एट्सेट्रा। तो ऐसे केस में जो प्रोसेसर है वो या तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से ओवरहीट हो सकता है, या फिर मोबाइल के गिरने की वजह से जो उसमें डैमेज हुआ है उस वजह से ओवरहीट हो सकता है। और ये जो ओवरहीटिंग है ये प्रोसेसर के लिए और आपके बैटरी के लिए, दोनों के लिए डेंजरस है। तो ये जो सिचुएशंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी हैं, इसकी वजह से आपकी बैटरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है और बैटरी में ब्लास्ट की सिचुएशंस बन जाती हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है बैटरी में ब्लास्ट होने का? इसके लिए हमको बैटरी को भी समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जो बैटरी यूज होती हैं उनका नेचर किस टाइप का है, वो किस तरह की बैटरीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जो बैटरी आजकल कॉमनली यूज हो रही हैं वो है लिथियम आयन या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरीज। और इन बैटरीज के कुछ एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से ये इतनी पॉपुलरली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इस्तेमाल की जा रही हैं। लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर के एडवांटेजेस में से एक है इनका लाइट वेट होना। तो ये काफ़ी हल्की होती हैं और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज की होती हैं, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आसानी से फिट हो जाती हैं और उनका वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ाती हैं। नेक्स्ट है आपका हाई कैपेसिटी। छोटा साइज होने के बाद भी इन बैटरीज की जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है और ये एक सिंगल चार्ज में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग लाइफ। आपकी ये बैटरीज एक बार इंस्टॉल करने के बाद बहुत जल्दी डैमेज नहीं होती हैं। इन एडवांटेजेस की वजह से लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरीज का चलन बढ़ा है, पर इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। और अगर आप उन डिसएडवांटेजेस को समझ लेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलेशन समझ में आएगा कि बैटरी का नेचर और ब्लास्ट आपस में रिलेटेड है। डिसएडवांटेजेस हैं, सबसे पहला है कि ये हाईली रिएक्टिव बैटरीज हैं, यानी कि इनके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो काफ़ी जल्दी अनबैलेंस हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर सेंसिटिविटी भी इनकी ज़्यादा होती है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस इनको ज़्यादा देंगे तो बैटरी भी अनस्टेबल हो सकती है। और लास्ट है आपका इनका एक्सप्लोजिव नेचर। एक बार अगर इन बैटरीज में अनबैलेंस की वजह से रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं और इनमें ब्लास्ट भी हो सकता है। आप देखेंगे कि बैटरी का नेचर ही कुछ इस तरह का है कि अगर आपने इसको केयरफुली हैंडल नहीं किया तो बैटरी बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आपके माइंड में डर आ सकता है कि भाई ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है और हम लोग डेंजरस गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक से इस्तेमाल करने पे ये बैटरीज यूज़ के लिए सेफ हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेफ्टी। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो आपको उसको सेफली यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है डोंट यूज वाइल चार्जिंग। जब भी आपका गैजेट जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो आप उसको चार्जिंग पे लगाते हैं, उस टाइम पे गैजेट को खाली छोड़ दें। उस टाइम पे अगर आप उसको यूज करेंगे तो बैटरी पे स्ट्रेस बढ़ता है, बैटरी ओवरहीट होती है। तो मेरी भी ये आदत है, जब भी मैं मोबाइल को चार्जिंग पे लगाता हूं तो मैं उसको एक ठंडे सरफेस के ऊपर रखता हूं, जिससे बैटरी के दौरान जो हीटिंग होती है वो आसानी से डिसिपेट हो जाती है। तो मैं अपने मोबाइल को कपड़े पे या वुडन सरफेस पे नहीं रखता हूं। नेक्स्ट है आपका डोंट प्लेस इन हीट।
तो नॉर्मली अपने मोबाइल को आप धूप में ना छोड़ें ज़्यादा लंबे समय तक। अगर आपका स्कूटर या बाइक धूप में खड़ा है तो उसके डिग्गी के अंदर अपने मोबाइल को ज़्यादा देर तक ना छोड़ें। नेक्स्ट है आपका किचन में जब आप खाना बना रहे होते हैं उस टाइम पे भी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि किचन में खाना बनाते टाइम जो उसकी हीट आती है वो आपको उतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं लगेगी, लेकिन मोबाइल की बैटरी के लिए वो काफ़ी डेंजरस होती है। तो ये तो हैं आपके सेफ्टी पॉइंट। अगर आप इन पॉइंट्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके गैजेट की सेफ्टी भी बनी रहेगी और आपकी बैटरी लंबे समय तक बिना प्रॉब्लम के काम करेगी। बट फिर भी आपकी बैटरी में इश्यूज अगर आते हैं तो आप उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आपका गैजेट सडनली ओवरहीट होने लग जाए, मेरे साथ भी ये सिचुएशन आई कि मोबाइल काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट हो गया बिना यूज़ के, तो मुझे उस टाइम पे फ़ोन को स्विच ऑफ करके एक ठंडे सरफेस पे रखना पड़ा और उसके बाद वो इश्यू नहीं आया। तो कई बार ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम रिपीट होती है तो आप अपने मोबाइल को एक टेक्नीशियन को जरूर दिखाएं ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। साथ ही अगर आपकी बैटरी में दिक्कत आ रही है तो आपको आएगी एक स्मेल, एक अजीब सी स्मेल आपको आएगी। उसके साथ आपकी बैटरी में पट पट की या चर चर की आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसके साथ ही अगर आपको अपनी बैटरी में फुलावट दिख रही है, स्वेलिंग दिख रही है, तो भी आप उसको इग्नोर ना करें। ओवरहीटिंग, स्मेल, पॉपिंग साउंड और स्वेलिंग, इन सिग्नल्स को देखते ही आपको सीधे जाना है रिपेयर सेंटर में और वहां पर अपने मोबाइल को दिखवाना है। लिथियम बैटरी के जो डिसएडवांटेजेस हैं, इसी कारण से कंपनीज अपने मोबाइल की बैटरी को सील करके ही कस्टमर तक पहुंचाती हैं ताकि कस्टमर उनको आसानी से निकाल ना पाए। वो आपकी सेफ्टी के लिए है। जब भी आप अपने मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए या बैटरी के रिपेयरिंग के लिए जाते हैं तो हमेशा ऑफिशियल सर्टिफाइड सर्विस सेंटर के पास ही जाएं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग ट्रेंड होते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, और वहाँ पर वो आपको बताएंगे कि आपकी जो बैटरी इश्यू है क्या वो रिपेयर से ठीक हो जाएगा या फिर आपको पूरी बैटरी को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल आप कम कर सकते हैं, जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इनको सेफली अगर आप यूज़ करेंगे तो इस तरह की दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं।